वेलकम टू एजीएन स्टेनो क्लासेज और मैं रमेश चौहान। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा के लिए 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन दी जा रही है, जिसमें आज विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, आज हर तरफ किसानों के ऊपर मार पड़ रही है। विराम। बरसात तो देश में जैसे खत्म ही हो गई है। विराम। उसका कारण है कि पेड़ पौधे पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं। विराम। बिजली की चोरी हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, पानी की चोरी हो रही है। विराम। जब नहर निकलती है तो उसे बीच में ही काट दिया जाता है। विराम। जो नहर के टेल पर रहने वाले किसान हैं, वे पानी से वंचित रह जाते हैं। विराम। जो जब्बर लोग हैं, वे पानी ले लेते हैं और गरीब किसानों को पानी नहीं मिलता। विराम। स्थिति यह हो गई है कि जैसे अजगर छोटों को निगल जाता है, वैसे बड़े लोग छोटे किसानों को निगल रहे हैं। पैरा। व्यवसायी लोग 2 महीने में या 1 महीने में और 10 दिन में अपना व्यवसाय जमा लेते हैं, लेकिन किसान खेती के साथ ऐसा नहीं कर सकता। विराम। आयात निर्यात के दौरान अगर कृषि मंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई नई खोज हुई हो, जैसे आजकल नए नए बीज आ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि कोई ऐसा शोध करके इनके पास कोई नतीजा आया हो कि उसमें बीज डालते ही फसल एकदम पैदा हो जाती हो। विराम। आज विदेशों से जो बीज लेकर हम अपनी जमीन में उगा रहे हैं, हमने उसमें सुना है कि भौतिक तरीके से भी उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। विराम। हो सकता है ऐसा कोई नतीजा सरकार के पास आया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गेहूं और चावल की खेती बंद कर दें और तरकारी उगाएं, फल उगाएं, लेकिन मैं नहीं समझती कि तरकारी और फल 10 दिन या 1 दिन में उग जाएंगी। विराम। पहले खेत को तैयार करना पड़ेगा, जिसमें महीनों लग जाती हैं। विराम। उसमें मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उनको बेचकर गोदामों में जाना है। विराम। खाद के लिए जाना है, फिर पानी की तरफ देखना होगा। नहरें तो खत्म हो गई है। विराम। फिर बिजली की तरफ देखेंगे। विराम। सब इस बात से परिचित है कि बिजली की हालत हमारे देश में क्या है। विराम। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर चिंता जताई। विराम। ऐसा कोई बीज मंत्र कृषि मंत्री जी के पास आया हो तो कृपया मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और मैं भी गेहूं और चावल की खेती को बंद करके उस बीज को जहां कहीं वह मिलता हूँ, वह कृपया इस सदन को बताए, ताकि हम सब लोग बाहर जाकर अपने किसान भाइयों को बताएं। पैरा चेंज। महोदय, वह उस तरह के बीज को ले लें ताकि वह बीज जमीन में डालें और एकदम से फसल उग जाए और वह बाजार में बिक जाए। विराम। लेकिन बावजूद इसके उसकी बिक्री के लिए प्रावधान करने पड़ेंगे। विराम। आपको बाजार में ले जाने के लिए कुछ
ऐसे साधन जुटाने पड़ेंगे जहां किसान अपने माल को लेकर जाएं और उसको आगे ऐसे केंद्र मिले जहां उसको खरीद लिया जाए। विराम। ऐसा नहीं करना पड़े कि उसको केंद्र में जाकर रख दिया और किसान परेशान है। विराम। मैंने खुद भी अपने गोदाम में आलू डाल दिया, लेकिन इतनी कीमत उसकी नहीं मिल रही है कि हम उसका किराया दे सकें और आलू को निकाल कर अपने आप प्रयोग कर लें या बाजार में बेच दें। विराम। ऐसा कोई केंद्र होना चाहिए ताकि उसकी खपत उसमें हो जाए। विराम। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर किसान की फसल की खरीद की जिम्मेदारी ले और हर किसान को ऐसा आश्वासन दे कि अगर उसकी फसल को किसी तरह से प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है या उसको कीड़ा खा जाता है तो किसान को उसको इतना प्रतिशत मुआवजा मिल जाएगा। पैरा। महाराष्ट्र में कपास की खेती ज्यादा होती है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह तट क्षेत्र है। विराम। वहां पर चावल की खेती ज्यादा होती है। विराम। मेरे कोंकण क्षेत्र में किसान बागवानी की ओर बढ़ने लगे हैं। विराम। मेरे क्षेत्र में आम और काजू की खेती सबसे ज्यादा होती है। विराम। हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि जो किसान गन्ना पैदा करते हैं उन्होंने गन्ना जला दिया। विराम। महाराष्ट्र में गन्ना भी इतना ज्यादा पैदा होता है कि यदि किसानों को उनके गन्ने का उचित दाम मिल जाए तो अच्छा हो। विराम। गन्ना ज्यादा होने के कारण वहां चीनी का उत्पादन भी ज्यादा होता है। विराम। गत कई वर्षों में महाराष्ट्र में यह मांग होती रही है कि चीनी निर्यात करने का अधिकार राज्य को मिलना चाहिए। विराम। यदि राज्य को यह अधिकार मिल जाए तो किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है। विराम। इसके साथ ही कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण इसके निर्यात की बात आती है। विराम। कुछ हद तक राज्य को यह अधिकार दिया जाता है, लेकिन आज गोदामों में कपास और चीनी का भंडारण जमा किया हुआ पड़ा है। विराम। यदि इसके लिए भी निर्यात का अधिकार राज्य को दे दिया जाए तो किसानों को बहुत फायदा मिल सकता है। विराम। केंद्र सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। विराम। जिससे किसान लाभान्वित